लेकर सीरियस ही नहीं है। तो चलिए एक छोटी सी खबर आई है कि दिल्ली में जल संकट की आशंका है। ये सबक किसने किसने पढ़ा कि वाटर क्राइसिस है। इससे पहले कुछ समय खबर आई थी कि बेंगलुरु में जो है वो सीवियर वाटर क्राइसिस होने जा रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर आई थी, अगर आप लोगों ने कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले पढ़ा होगा, तो खबर आई थी कि भारत में इस बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आया था और मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर। ये एक ऐसा पार्ट है कि जहां से क्वेश्चन आता ही आता। अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स का पेपर किसने किसने देखा है, सबसे पहले मुझे बताएं, प्रीलिम्स का पेपर किसने किसने देखा। प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन इस बार आया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि भारत में ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है। तो ऑप्शन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भारत में तेजी से जो है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और भारत जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करने वाले देशों में से है। तो अगर आप में से देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो आप पहला ही जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करना। लेकिन आज जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो आपके लिए एक ने डायमेंशन क्रिएट करेगा। पूरे साल भर बेंगलुरु जो माना जा रहा है 0 डे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने गांव में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए परियोजना शुरू की है। इसके बाद आपने देखा कि ग्राउंड वाटर तेजी से डिप्लीट हो रहा है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है और एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ गया है। इसके बाद अभी ये देखिए खबर है कल की कि दिल्ली में तेजी से जल संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है, पानी की कमी, और साथ ही साथ दिल्ली में जो यमुना है वो बुरी तरीके से प्रदूषित हो गई है। और छठ पूजा पे भी आपने देखा कि उसकी साफ सफाई का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया और जो है वो यमुना बुरी तरीके से दूषित हो चुकी है। भारत की तमाम नदियों में अभी आपने पढ़ा होगा कि तमाम नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि जो साफ पानी की जो मछली है डॉल्फिन जो है वो भारत के जो राष्ट्रीय एक्वाटिक एनिमल है वो नष्ट होती चली जा रही है। ये सारे किसने किसने पढ़े हैं सबसे पहले मुझे बताएं, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स में समराइज करके आपको बहुत ही मैजिकल वे में पढ़ाने जा रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट इसके साथ जुड़े वो आज इसको जरूर पढ़ेंगे और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया वो इसके साथ एडमिशन भी ले लेंगे, राइट। क्योंकि उसके बाद वो सोच रहे हैं कि लास्ट डे उनको एडमिशन मिलेगा तो वो चिल्लपों करते रहेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इसी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, फ्री में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने एडमिशन ले लिए। लेकिन मुझे आपसे बड़ी शिकायतें हैं, केवल 100 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। आप टेस्ट से इतना घबराते क्यों हैं? आप कोशिश करिए कि इसका मतलब है आप RFR बैच के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। आपको ये RFR बैच जो है इतने डिस्काउंट में मिल रहा है। RFR बैच में हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए। करंट अफेयर्स और क्वेश्चन लगाना ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आपको निशुल्क जो 99 के बच्चे हैं डेली उनको ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। लेकिन इतने शर्म की बात है कि आप लोग में से केवल 100 बच्चे जो हैं वो टेस्ट लगाते हैं, बाकी बच्चे टेस्ट देते ही नहीं है। ये बहुत ही गलत एक जो है वो बात हो जाएगी और इस तरह से जो है आपका सिलेक्शन जो है वो काफी बाधित हो सकता है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको साउंड नहीं आ रहा है वो दोबारा लॉगिन करें। प्रिया मंडल, वॉइस ओके सभी दोस्तों का? जीएस और सीसैट की क्लास 1 दिसंबर से होगी। क्या कानों में तुम्हारे कुछ पड़ा हुआ है क्या? 10 बार एक ही बात को 10 बार बोलना पड़ता है। डे 1 से कह रहे हैं, मतलब या तो अगर अपना दिमाग सही कर लो या तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो, क्योंकि इतने लोवेस्ट आईक्यू के साथ यूपीएससी में सर्वाइव कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए। तो 99 के इस बैच में हम लोग स्वागत करते हैं आप लोगों का। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी जल संकट को लेकर है और बहुत ही अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। तो लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हो सकता है कि इस साल जो है 2023 का जो क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार भी एक क्वेश्चन आपको आने को मिल सकता है और इस तरह के जो हैं वो कई न्यूज अखबार में लगातार आ रही हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि हैंडल विद केयर क्या होता है। यानी जो शब्दों को इस्तेमाल, जैसे आपने कहा कि सर वाटर क्राइसिस है, तो वाटर क्राइसिस क्या होता है? क्या केवल वाटर क्राइसिस एक शब्द है? तो हैंडल विद केयर का कॉन्सेप्ट होता है, यूपीएससी जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है तो ये वो जानना चाहता है कि जो ये खबर आई है, जैसे यहां पर मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जल संकट आ सकता है, वाटर क्राइसिस हो सकती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में हमें यह समझना पड़ेगा, यूपीएससी चाहती कि क्या आप जल से जुड़े कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं या नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से कितने आप अवेयर हैं और कितने क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हैं। तो स्वागत है आप सभी का क्लास में, राइट। चलिए,
तो हमारा जो पहला आज है, लिखिए करंट अफेयर्स में, तो हैंडल विथ केयर के कॉन्सेप्ट में लिखिए, राइट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वाटर, लिखो जल से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, जल से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं लिखिए, जल से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। राइट, अब देखिए कि कैसे जो वाटर क्राइसिस वर्ड हमने यूज तो कर लिया, लेकिन यूपीएससी कितना डायमेंशन कवर करता है। लेट्स स्टार्ट। पहला कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंजप्टिव वाटर यूज। कितने लोगों ने यह शब्द सुना है? और इसी में ही जब रिपोर्ट आती है तो यह होता है कि कितना आपके लोग जल का उपयोग कर रहे हैं, कितना जल का उपभोग हो रहा है। जैसे शहरी आबादी बढ़ रही है तो नदियां तो इसको नहीं पता ना कि आपकी आबादी बढ़ गई, वो तो वाटर को फ्लो कर रही है। आपका कंजप्टिव वाटर यूज कैसा है? क्योंकि कंजप्टिव वाटर यूज अगर आप नदियों से वो पूरा नहीं कर पाओगे तो आप जमीन को खोदकर पानी निकालोगे। या खेती के लिए, अभी इस बार क्वेश्चन क्यों आया, खेती के लिए भारत में अब तालाबों और नहरों का प्रयोग होने की बजाय ग्राउंड वाटर का प्रयोग होने लगा। सबने सबमर्सिबल पंप खोदा और पानी निकालना शुरू कर दिया। तो भारत में कंजप्टिव वाटर यूज क्या है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कंजप्टिव वाटर यूज, ये जैसे अजय सिंह है, क्लास कब चालू होगी? अरे भाई मेरे, तुम्हारा दिमाग कब चालू होगा? क्वेश्चन ये है, तुम्हारा दिमाग कब चालू होगा? खोलो, क्लास शुरू हो गई है, ये एक पेपर है सामने। अरे अजीब अजीब से बात, पता नहीं ये क्यों अपने घर में जाके बोलते हैं कि हम आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आईएएस की तैयारी से पहले एक आईक्यू टेस्ट होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है इसमें कि भाई इसकी तैयारी करने के लिए है कहाँ? उसमें हाथ पैर नहीं मांगते हैं, ना तुम्हारे संसाधन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो तुम्हारा है, ये तो मैं नहीं डाल सकता इसके अंदर, वो है कहाँ? ठीक है, तो कम से कम वो तो लो। बड़ी अजीब दिक्कत है। लिखो, उपभोग जल प्रयोग, उपभोग के लिए जल प्रयोग, कंजप्टिव वाटर यूज। और ये क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स की 15 क्लासेस होनी है। अरे बड़े बड़े जो हैं, हाँ लिखते जाइए, हिंदी में बता रहा हूं। उपभोग के लिए जल प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखो, व्हेन वाटर कंज्यूम परमानेंटली एंड डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल सोर्स। अब कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ लिखने पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? मैं हिंदी में भी लिखाऊंगा और जहां पे भी हिंदी लिखी होगी वहां हिंदी लिख दूंगा, क्योंकि ये बड़े बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये नीति आयोग की मैंने जो है वहां के डॉक्यूमेंट से निकाला है। तो ऐसा होता है, जैसे आज हमारे साथ क्या दिक्कत है, आप मुझे एक ईमानदारी से बताएं। आईएएस के लिए जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि 99 के लिए पढ़ रहे हैं। ओजांग सर के साथ हैं तो दिमाग को ओपन करिए, आईएएस के लिए दिमाग ओपन करना पड़ता है। अब जैसे आप में से मुझे बताइए, आप में से जो किसी कॉलोनी या सोसाइटी में रहता होगा, आप लोग पानी डेली यूज करते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में कहीं ऐसा सिस्टम है कि वो वापस जो है वो ग्राउंड वाटर में भेज दिया जाए? आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जितने भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी सोसाइटी में वाटर हार्वेस्टिंग की, आपने आज मान लीजिए 20 लीटर पानी यूज किया, तो 20 लीटर पानी वापस आप जमीन के अंदर भेज सकने की आपके यहाँ क्षमता है या नहीं है? मुझे हाँ या ना में बताइए जरा। मैं जानना चाहता हूं कि अवेयर कितने हैं और कितने जो है वो सिर्फ तैयारी के नाम पर आ गए हैं। आप मुझे आंसर दीजिए, क्या आपके यहाँ वाटर को वापस ग्राउंड के अंदर भेजने की, वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है? ये चीज आपको अवेयर करना सिखाऊंगा। ये आप मेरे साथ सीख गए ना, तो आईएएस के लिए आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आईएएस किताबों से कहीं ज्यादा सोचने और समझने का एग्जाम है। नहीं है ना? नहीं है तो आपने क्या कर लिया? उपभोग का मतलब होता है खत्म हो गया, यानी आपने उसको कंज्यूम कर लिया। जो कंज्यूम वर्ड है, लिखो उपभोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी अब वो रिटर्न नहीं हो रहा है। अगर आप उसको रिजनरेट कर सकते हो, उसको रिटर्न कर सकते हो, तो ये क्या होगा? ये आपने उसको नॉन कंजप्टिव हो गया। तो लिखो, जब जल को हमेशा के लिए, जब जल को हमेशा के लिए उपभोग कर लिया जाता है, लिखो हिंदी में। हाँ, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो आपको पीडीएफ नोट्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे, एक लाइन हिंदी एक लाइन इंग्लिश। मैं यहां करंट अफेयर्स समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 10,000 रुपए में भी कोई इतना गहरा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल सीडीएस के लिए भी इनफ है ये बैच, आप कर सकते। इनफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपका बेसिक प्रिपरेशन के लिए हो जाएगा। लिखो, जब जल को हमेशा के लिए उपभोग कर लिया जाता है और वह अपने वास्तविक स्रोत तक
वापस नहीं लौट पाता, अपने वास्तविक स्रोत से वापस नहीं लौट पाता, तो उसे उपभोग जल प्रयोग कहते हैं। उपभोगी जल प्रयोग कहते हैं, कंजप्टिव वाटर यूज कहते हैं। तो अब मुझे आप सारे अगर आज भी सीख गए, आप में से बताइए कि आप में से, यार ये सना खान ये बच्चे कहां से आए हैं यार, हिंदी में भी है मेरे भाई, इतना घबराओगे यूपीएससी नहीं दे पाओगे इंग्लिश कंपलसरी पेपर, ये पता नहीं क्या, मतलब कई बार लगता है क्या मेंटेलिटी के बच्चे आज की डेट में आने लगे तैयारी करने के लिए। थोड़ा सा तो दिमाग रखो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, नोटिफिकेशन सब कुछ आएगा, मतलब सीरियसली बहुत बहुत बुरी स्थिति है तुम लोगों की। अब आपको एक चीज समझ में आई, हम जो अपने घरों में आज जल प्रयोग कर रहे हैं, वो जो हम जल प्रयोग कर रहे हैं वो बेसिकली कैसा पानी हम इस्तेमाल करें, चाहे हम पीने के लिए इस्तेमाल करें, नहाने के लिए इस्तेमाल करें, या हम टॉयलेट में फ्लश करें, वो पानी कौन सा है? सब लोग का मुझे जवाब चाहिए, वो पानी कौन सा, वाटर कौन सा है? ये क्लास ऐप पे चल रही है, वहां पे ये इंक्लूड है, पहली क्लास शुरू हो गई करंट अफेयर्स की, जीएस की क्लास 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, ये तो बार बार इन सबको बोलो, लेकिन ये पता नहीं कान से ये जा रहे हैं या दिमाग से जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। राइट, तो हम अपने घरों में जो प्रयोग कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? कंजप्टिव वाटर यूज, क्योंकि वो वापस नहीं लौट रहा है। क्लियर है? उपभोग कर लेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? कंजप्टिव वाटर यूज। एग्जाम्पल, अब ये क्या होगा, इसी बात 2023 का क्वेश्चन आया है, 2023 का क्वेश्चन है ये। तो कृषि में कहां हम यूज कर रहे हैं? लिखो कृषि में, एग्रीकल्चर, पीने के पानी में, और जो पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, जैसे गर्मी पड़ती है और क्या होता है, आपने देखा तालाब सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन में, कृषि में, पीने के पानी में और वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो शहरीकरण और जो हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग है, ये क्वेश्चन जो 2023 में आया था वो इसी बेसिस पे आया था। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सरकार की प्लानिंग है, अब जैसे हमारी आपकी सोसाइटी है, आप में से सबने यही कहा कि सर हमने कहीं भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं देखी है, मतलब हम पानी उपयोग कर ले रहे हैं लेकिन वो पानी वापस नहीं जा रहा है। ठीक है, वो पानी वापस नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो किस तरह का पानी हुआ? इसको बोलते हैं, यहां पर जैसे आया है, जब वाटर रिपोर्ट्स आती हैं तो वहां पर लिखा होता है कंजप्टिव वाटर यूज, यानी उपभोगी जल प्रयोग। तो उपभोगी जल प्रयोग क्या हो गया? ठीक है, उपयोगी जल प्रयोग क्या मतलब हो गया कि पानी, इसका मतलब होता है परमानेंटली फिनिश। लिखो, यहां जल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लिखो, यहां जल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जीएस में आपको और सीसैट में आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, जीएस में हर एक चीज पीडीएफ के साथ अपलोडेड है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में नई नई चीजें सामने आती रहती हैं। अब आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन इस बार आया है। वेरी गुड, सौरभ ने देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कृषि में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो वापस मिट्टी में तो चला जाता है। जो ग्राउंड वाटर, अभी बताऊंगा ग्राउंड वाटर कहते किसको हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है सौरभ, और आज तुम्हें लगेगा कि वाकई में ये कोर्स लेकर बहुत सही काम किया, उजांग सर ने इतनी गहरी बातें बता दी हैं। अभी तो ये पहला हुआ कि हमने परमानेंट इस्तेमाल कर लिया, अभी आते हैं ग्राउंड वाटर के शब्द के साथ। हैंडल विद केयर का मतलब होता है, अब दूसरा क्या होता है, आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि भारत में वाटर टेबल, ये 2023 का क्वेश्चन है, तो भारत में वाटर टेबल बहुत डाउन हो गई है। कितने कितने लोगों ने ये शब्द सुना है कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है? आप लोग के घर में भी हुआ होगा, जैसे मेरे घर में हुआ है। तो हमने जहां नल जितने फीट पे, 40 फीट पे हमने नल गड़वाया था, अभी क्या हुआ, दोबारा उसको गड़वाना पड़ा, 20 फीट पानी नीचे चला गया। अब जरा मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने जल स्तर के बारे में सुना है कि जल स्तर नीचे चला गया, भारत में जल स्तर नीचे जा रहा है? 2023 का भी क्वेश्चन था, 2021 का भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब जरा देखो जल स्तर होता क्या है। ठीक है, हमने सुना तो है लेकिन सही तरीके से आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, आज आपको यहां पे देखना पड़ेगा। तो जो अभी इन्होंने पूछा कि कृषि में सर जो हमने पानी डाला वो जमीन के अंदर ही तो जा रहा है, अब जरा कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो जल स्तर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर टेबल? तो मैं हिंदी में भी बोलता जा रहा हूं, लिखते जाओ इसको। ठीक है, क्योंकि ये सब इंग्लिश के डॉक्यूमेंट से निकाला हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है, हिंदी में आपको बताता जा रहा हूं। इसका मतलब होता है अपर लेवल ग्राउंड, अंडरग्राउंड सरफेस वेयर सॉइल और रॉक परमानेंटली और द वेट विद द वाटर, सैचुरेटेड और वेट विद द वाटर। तो ये देखो वाटर टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये अपर लेवल अंडरग्राउंड सरफेस वेयर सॉइल और रॉक परमानेंटली सैचुरेटेड और वेट विद द वाटर।
तो पानी की ऊपरी सतह पर जो है वो जो जमीन होती है उसमें पानी नहीं होता है, पानी नीचे छनता हुआ जाता है। तो वो क्या होता है, वही हमारा वाटर टेबल बनाता है, यहीं से हम पानी निकालते हैं बोरिंग करके। तो ये एक हॉलो स्पेस हो जाती है, एक जो है एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर पानी होता है। ये बहुत लंबे समय में छनते हुए ये नीचे पहुंचता है, ये बहुत टाइम लेता है। ठीक है, पानी निकालने में तो आपने मोटर की बटन दबाई और धड़ाधड़ पानी निकल गया, लेकिन वापस पानी भेजना उतना आसान नहीं होता, इसमें सालों का समय लग जाता है। राइट, देखो जब जमीन की, जब मिट्टी या पत्थर की, जमीन के अंदर लिखो मिट्टी या पत्थर की सतह, जमीन मिट्टी या पत्थर की सतह हमेशा के लिए जल द्वारा संतृप्त हो जाती है, हमेशा के लिए जल द्वारा संतृप्त हो जाती है, तो उसे जल स्तर कहते हैं। अब जैसे मेरे एक दोस्त ने, देखो अनुराग ने लिखा है, इसको भूजल बोल दिया, गलत। यही निगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा कारण है, ये जल स्तर है, यानी इस पानी को ये मिट्टी जो टच कर रही है, ऊपरी सतह हमेशा के लिए संतृप्त हो जाती है, तो ये जल स्तर है। स्तर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप 10 में से 8 नंबर पा रहे हैं, तो कहा 80% आपका स्तर है, 10 में से 9 नंबर मिल रहे हैं, 90% स्तर है, 10 में से 60%, यानी जो आपके हाईएस्ट मार्क आपके आ रहे हैं वो आपका स्तर है। यानी जमीन के नीचे जो पानी उच्चतम बिंदु पर है वही आपका जल स्तर है। बहुत ध्यान से, राइट। जब मिट्टी या चट्टान की ऊपर जो परत है वो हमेशा के लिए जल द्वारा संतृप्त हो जाती है, तो उसे जल स्तर कहते हैं। तो जल स्तर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, समझ के रखना, राइट। इसकी वीडियो भी मिलेगी, आप दोबारा भी देख सकते हैं। अभी आ रहा हूं हरिओम, भूजल के बारे में बात कर रहा हूं। ये संपूर्ण भूजल हो गया, ये भूजल है लेकिन ये जल स्तर नहीं है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता था? इसको भूजल कहेंगे। जल स्तर का मतलब हो गया पानी ऊपर 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 जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं, ऐसे समझिए आपने एक टेस्ट दिया 10 नंबर का, आपके मार्क्स आए 7, एक ने दिया 8, एक ने दिया 9, एक ने दिया 6 नंबर। तो इसका उच्चतम स्तर क्या है? सभी मार्क्स को जोड़कर ही तो ये बनाया गया है। तो इसका उच्चतम स्तर, इसका स्तर क्या है? 7, इसका स्तर क्या है? 8, इसका स्तर 9, इसका स्तर 6। तो अपना हाईएस्ट जो पॉइंट है वाटर का उसको भूजल स्तर बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम पानी निकालते जाएंगे स्तर बढ़ेगा या घटेगा? ये स्तर नीचे की तरफ जाएगा, तो हम कहेंगे वाटर टेबल जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। हम बहुत कैजुअली चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लिखो, इट इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन वाटर सैचुरेटेड सॉइल एंड अनसैचुरेटेड सॉइल। लिखो, यह पानी के द्वारा संतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है पूरी तरीके से भरा हुआ, यह पानी के द्वारा संतृप्त मृदा और असंतृप्त मृदा के बीच, असंतृप्त मृदा के बीच, पानी के द्वारा संतृप्त मृदा और असंतृप्त मृदा के बीच विभाजक रेखा है, विभाजक रेखा है। It is dividing line between water saturated soil and unsaturated soil. क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छे अच्छे बच्चों को भूजल यानी ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल के बीच का अंतर नहीं पता होता, लेकिन यूपीएससी में तुम्हारा निगेटिव मार्किंग कर जाता है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? तो वाटर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे आप खूब प्यासे हैं तो आप अनसैचुरेट हैं, आपने ढेर सारा पानी पी लिया, पेट भर गया, अब आपको पानी पीने की इच्छा नहीं है, सो यू आर सैचुरेट, यानी जो आपको चाहिए था वो पूरा का पूरा मिल गया, तो ये क्या हो गया? सैचुरेशन लेवल आ गया। समझे? अभी देखते जाओ, अभी तो शुरुआत की है, सारी चीजें हैं। अभी आज के समय में अगर आपको परसों नरसों की मेरी क्लास याद होगी जब मैं यूट्यूब पे ले रहा था, तो शाम वाली क्लास में मैंने एक बोला था कि एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आ रहा है। तो लिखो, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। आज हमारा जो पानी है, यहाँ जो यमुना के बारे में जिक्र हुई है,
तो यमुना को बोला गया है लिविंग डेजर्ट। यमुना को क्या कहा, ये प्री का क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट यहां का क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। तो यमुना को बोला जाता है लिविंग डेजर्ट। भैया मेरे साथ लिख लो, करंट अफेयर्स में हम लोगों को भी नया नया चीज देखना पड़ता है, अभी कल ही पेपर में आया है, ज्यादा पीडीएफ के चक्कर, पीडीएफ जीएस में करना, टेस्ट में करना, यहां पर लिख लो मेरे साथ, ठीक है। तो अब क्या होता है, लिविंग डेजर्ट क्यों है, यमुना को लिख लो, ये भी पॉइंट लिखो, यमुना को दिल्ली के अंदर जीवित मरुस्थल कहा जाता है, यानी उसमें मछलियां भी पैदा नहीं हो सकती हैं, बहुत ही खतरनाक, इसको जीवित मरुस्थल कहा जाता है। अब क्या रीजन है, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आया है। किसने प्रीलिम्स का पेपर देखा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्वेश्चन किसको किसको याद है, 2 बार आया है प्रीलिम्स में। तो आज की क्लास से ही तुम्हारे प्रीलिम्स के कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्वेश्चन आया, बीओडी, ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग। तो चलिए, यूट्रोफिकेशन लिखो, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोकरण। अब आज पानी के गंदा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, और थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ो, और जैसे एक बच्चे ने कहा कि कम कमेंट करो, सीखने पे, अब हो सकता है इसी में ही तुम्हारा 2 नंबर निपट जाए। तो इसी बार कोई, हर साल जल संकट पे क्वेश्चन आता ही आता है, अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीओडी सीओडी, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। देखिए श्वेता को ये बात पता है, जिसने प्रीलिम्स का पेपर पता, उसको पता मैं कितने सीरियस बात पढ़ा रहा हूँ। अब आज की डेट में ये बताओ, हमारे घरों का जो सीवर है, जो गंदगी है, ये जो तमाम चीजें, वो सारी बह के कहाँ जा रही है, वो बह के कहाँ जा रही है, कहाँ पहुंच रही है, वो सारी की सारी नदियों में जा रही है। हम सीवर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अरे लिख लो यार, ये 4 लाइनें लिखने में कौन सी तुम्हारी, सीरियसली क्लास में नहीं तो तुम्हें बहुत कायदे से बताता कि गुरुकुल में होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ वालों ने, जो ये जितनी कोचिंग है पीडीएफ वाली ना, सबने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि तुम लिखोगे नहीं तब तक तुम्हारी मेमोरी डेवलप नहीं होगी। एग्जाम में क्या पीडीएफ लेकर जाओगे, ध्यान से थोड़ी सी पॉइंट्स को लिखो और डिस्कशन को समझो। सारी पीडीएफ मिलेगी मेरे भाई, सब मिलेगा, लेकिन क्लास में कोशिश किया करो, एक्टिव रहा करो डिस्कशन में। अब जो यूट्रोफिकेशन है, अब क्या होता है कि हमने ढेर सारा उसमें गंदगी डाल दी, तो हमारे इस बायोलॉजी में इस गंदगी को खाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हमारा ये कमरा है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। यूट्रो लिखा तो यूट्रोकरण लिखो, इसको यूट्रोकरण, बायोलॉजी के कुछ शब्दों की हिंदी नहीं होती है। तो अभी क्या होता है कि वो गंदगी नदी में चली गई, अब उसको खाने के लिए आ गया बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जैसे ही आया, वैसे क्या करेगा, वो उसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बैक्टीरिया पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन, डीओ, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, सारा ऑक्सीजन ले लेता है। तो जो बड़ी मछलियां और तमाम चीजें होती है, उसको क्या होता है, वो नहीं मिलता, और वो सारी की सारी मर जाती हैं, पानी सड़ने लगता है। तुमने देखा होगा नाले का पानी, जिसमें जीवित तंत्र नहीं होता है, उस पानी से सड़न आती, बदबू आती है, पॉल्यूटेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि यूट्रोफिकेशन यानी यूट्रीकरण क्या है। यूट्रीकरण क्या है, तो जैसे ये जल राशि है, तो यहां पर आपने गंदगी खूब डाल दी, ये गंदगी आ गई, तो ये गंदगी, सीवर का पानी, टॉयलेट, ये सब इसमें आने लगा। तो इसको हटाने के लिए क्या होगा, यहां पर ढेर सारे जो चीजें आ गई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो सारी की सारी पी जाएगा, इस्तेमाल कर लेगा। तो जो मछलियां हैं वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो जीवन है जल के अंदर का वो खत्म हो जाएगा, और इसी से क्या होगा, हमारा जो लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ यानी जलीय राशि, वो सब कुछ यहां पर नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखो, मोर एंड मोर न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर बॉडी। लिखो, जल के अंदर, जल राशियों के अंदर, जल राशियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा रासायनिक तत्वों का समावेश, ज्यादा से ज्यादा रासायनिक तत्वों का समावेश या पोषण का समावेश, पोषण का समावेश। ये पोषण किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए।
तो यूट्रोफिकेशन, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, किसको किसको पता है ये सभी स्टेट एग्जाम में, पीसीएस में, आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बड़े ध्यान से लिखो इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, यही स्टेटमेंट एग्जाम में सीधे सीधे आए थे, एकदम एग्जाम में सीधे सीधे, राइट। तो इसका मतलब है जल राशियों में जब हम गंदगी डाल देते हैं, इसको पोषण बोला जाता है, या केमिकल जो है चीजें डाल दी जाती हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन यानी यूट्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो जब जल राशियों में ढेर सारा जो पोषण है वो जब डाल दिया जाएगा, यूट्रिफिकेशन, इससे क्या होगा, इट लीड्स टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द वाटर इकोसिस्टम। लिखो, इससे जल के पारितंत्र में, इससे जल के पारितंत्र में संरचनात्मक बदलाव हो जाते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल के पारितंत्र में संरचनात्मक बदलाव हो जाते हैं और यह जल संकट को जन्म देता है। और यह भी तुम्हें पता है, कितने लोगों को पता है ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, पंकज ने बता दिया, बहुत सही, शाबाश, वेरी गुड पंकज, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए यमुना क्या मानी जाती है, यमुना को लिविंग डेजर्ट, ये जो कह रही है मंत्री, इसको लिविंग डेजर्ट कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम, लिखो, ये पूरा हरा हरा छा जाता है, अंदर का पूरा जल तंत्र खत्म कर देता है। इसे बोलो शैवाल प्रस्फोट, शैवाल प्रस्फोट, ठीक है। तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा, एल्गी हरे हरे रंग का हो जाएगा। दूसरा, डेड जोन बन जाते हैं, वहां पर कोई मछलियां कुछ भी जिंदा ही नहीं बचेगा, लिखो, मृत क्षेत्र बन जाते हैं, लाशें लाशें चारों तरफ पानी के अंदर, मृत क्षेत्र बन जाते हैं। डेथ ऑफ फिशेज, मछलियों की मृत्यु हो जाती है, मछलियों की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ फिशेज। और नतीजा क्या होगा, जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो वो क्या होगा, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। नतीजा क्या होता है, अभी फिर क्वेश्चन पूछा गया, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, पूछा गया ऐसा क्यों होता है, इसका कारण होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ जाना। क्वेश्चन पूछा था कि जब एल्गल ब्लूम होता है, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, when there is a more nutrition यानी यूट्रोफिकेशन, when there is a eutrophication in water bodies, what happened to BOD? जब जल में यूट्रीकरण होता है, जब जल में यूट्रीकरण होता है, जब जल में यूट्रीकरण होता है तो जैविक ऑक्सीजन मांग पर क्या फर्क पड़ता है? और 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस अपलोड हैं ऑलरेडी, राइट। 1 दिसंबर से आपको उसका लॉगिन सारा मिल जाएगा। तो आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी, जो हिस्ट्री के जो मैंने आपके टॉपिक्स बताए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, उसकी पीडीएफ के साथ वो सारा चीज आपकी अपलोडेड है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स केवल आपको लाइव मिलेगा, 15 क्लासेस टोटल इस पूरे दौरान आपको लाइव मिलेगी, ठीक है। अब आप देखिए आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैविक ऑक्सीजन मांगकर क्या फर्क पड़ेगा, तो क्वेश्चन पूछा था, ए इंक्रीज करेगी, बी डिक्रीज करेगी यानी बढ़ेगी, बी घटेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं। क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से प्रीलिम्स के क्वेश्चन का? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा अगर यूट्रिफिकेशन बढ़ गया तो? सभी लोग देखें, एक क्वेश्चन तो आज करके जाएं। हाँ जी, क्या फर्क पड़ेगा, बीओडी घटेगी या बढ़ेगी? शाबाश श्वेता, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड शिवा, गौरव वंडरफुल, आशीष क्या बोल रहे हो तुम, कम कैसे होगी? इंक्रीज, सुधा वेरी गुड, अरे क्या बात है, इस बार बच्चे बहुत अच्छे मिले, शाबाश। और आप जाइए प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि आपने आज प्रीलिम्स का, आईएएस प्रीलिम्स का पहले दिन ही कहते ना कि श्री गणेश बिस्मिल्लाह हमारा जबरदस्त हुआ है, पहले दिन ही क्वेश्चन मार दिया। जी हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी इसको समझाता हूं, देखिए ये तो ये बैक्टीरिया आ गया, इसको लिखिए।
तो ये आपने क्या किया, इसमें आपने घर का गंदा और सीवर सब कुछ डाल दिया इसमें, ठीक है, इसमें आपने पोषण बढ़ा दिया। तो नतीजा क्या हुआ, बैक्टीरिया बढ़ गया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको खाने के लिए आ जाएगा। बैक्टीरिया आसपास की सारी ऑक्सीजन जो डिसॉल्व, क्या बोलते हैं उसको, डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी घुलित ऑक्सीजन, ये सारा का सारा उसको पी जाएगा, सारा सारा उसको जो है ऑक्सीजन को ले लेगा। इन मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ये सारी की सारी मर जाएंगी, जो इसके अंदर का जीवन होगा वो डेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां कुछ नहीं पैदा होगा। इसी को बोलते हैं लिविंग डेजर्ट, यानी जीवित मरुस्थल। क्लियर है, क्या शाबाश। लिखो, जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाएगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछा है कि डीओ पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी घुलित ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घुलित ऑक्सीजन मतलब जो इसमें घुली हुई थी ऑक्सीजन, ये बैक्टीरिया खा जाएगा, तो बैक्टीरिया खा जाएगा तो क्या होगा, खत्म। तो बीओडी बढ़ेगी और डीओ कम होगी। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो ये सारा का सारा ऑक्सीजन ये लेके चला जाएगा, इसको बेचारी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो लाइफ खत्म। क्लियर है, कितने क्वेश्चन हुए। तो आज हमने पहला क्या सीखा, कंजप्टिव वाटर यूज। तो आज हमारा जल संकट जो इन्होंने मंत्री ने कहा है, तो आपको समझ में आया कि वाटर क्राइसिस का पहला रीजन क्या है। पहला रीजन क्या है जल संकट का, हम कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जाके अपने दोस्तों से पूछिए, बोले 99 रुपए हम जो पढ़कर आ रहे हैं भाई, तुम्हारे पास तो तुम 1 लाख रुपए की फीस में भी तुम्हें नहीं पता होगा। पूछो कि हम जो अपने घरों में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो कृषि में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं, हम उसको जो है रिजनरेट नहीं कर रहे हैं, उस पानी का नाम क्या है। जल संकट जो यहाँ लिखा हुआ, देखो ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, मंत्री बोलकर आई हैं। तो ये जल संकट नहीं पूछेगा, आखिर इस जल संकट का रीजन क्या है। प्रकृति तुमसे पानी इस्तेमाल करने से मना नहीं करी है। आपको ज्योग्राफी की 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है कि हमारा 73% जो है वो जल है। भाई इस जो हमारा प्लानेट, इसको वाटर प्लानेट भी कहा जाता है, और जहां पर 73% हिस्सा समुद्री है, जल है पूरा, सभी तरह के जल मिला लें, वहां पर जल संकट है। क्यों, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों। क्योंकि जल संकट का सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्या है। अगर आप यही वर्ड जब लिखोगे ना मेंस में, तो एग्जामिनर कहेगा हाँ यार इसको पता है कॉन्सेप्ट क्या है। आप मुझे लॉजिक बताओ, किसको किसको बात पता है कि हमारा 73% हिस्सा समुद्री है और जल से भरा हुआ है पृथ्वी पे। किसी को इसमें कोई डाउट है, सभी को यह बात पता है। तो उसके बाद बताओ हमारा जल संकट कैसे हो सकता है, जहां पर 2/3 हिस्सा जल है जिस प्लानेट पे। तो उसका रीजन है कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कंजप्टिव वाटर यूज कहते हैं। अब जैसे एक साहब में बोले कि उसको क्या बोलेंगे, कंजप्टिव वाटर यूज, उपभोगी जल, यानी हम उसको वापस नहीं भर रहे हैं, तो ये पानी जल संकट का रीजन है। क्लियर है, इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछिए, भैया बताइए 2/3 हिस्सा आपका जल है और फिर भी आप कह रहे हैं जल संकट है, आपके मंत्री कह रहे हैं जल संकट है, उसका रीजन। ये देखो जूली कुमारी, नेहा कुमारी, ये 71% समुद्र बता रही। मैंने कहा कुल जल, और 3% ग्लेशियर वाला कहां रखोगी तुम। क्या सारा पानी संसार का समुद्री है। देखो ध्यान से सुना करो, आंकड़ों के भी ये ल्यूसेंट पढ़ पढ़ के जो तुम लोग आईएएस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो ना, बहुत खतरनाक है। ध्यान से, तो सारी चीजों को मैंने क्या बोला कि टोटल जो वाटर है, चाहे वो आपका समुद्री हो और चाहे वो आपके ग्लेशियर्स में हो, नदियों में हो, झीलों में हो, अंडरग्राउंड हो, ठीक है, वो सवाल वो नहीं है। आप कह रहे हैं जैसे एक ने लिखा कि जो समुद्र का जल है वो ह्यूमन यूज के लिए, तो सऊदी अरेबिया और इजराइल कहां से पानी लेकर आ रहे हैं। वहां तो कोई भी, इजराइल इकलौता ऐसा देश जहां कोई नदी नहीं है। सऊदी अरेबिया कौन सी नदी वहां पे बह रही है तुम्हारी, वो लोग कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समुद्र के पानी को तो फ्रेश उसको यूज करके, या तुम्हारे अंडमान निकोबार में तुम्हारे पास कौन सी नदी बह रही है, समुद्र के बीचों बीच में है। लक्षद्वीप में कहां से पानी आ रहा है, कौन पानी पहुंचा रहा है, समुद्र के वाटर को ही तो आप उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, पानी इस्तेमाल कर रहे हो ना। और आने वाले टाइम में तुम्हारी नदियां कहां बचेंगी तुम्हारे पास, तुम्हें यही सारा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सवाल यह है कि जल संकट आया क्यों, भारत को नदियों का देश कहा जाता। अब तुम्हारे पास जवाब है, सवाल यह नहीं है कि तुम क्या जान, सवाल है
कि अब तुम सही बात कहने के लायक हो गए हो। उसका रीजन है तुमने कहा कि हम जो पानी इस्तेमाल करें उसको कंजप्टिव वाटर यूज कहते हैं। यानी हम बार बार सरकार क्यों कहती है कि वेस्ट वाटर मत करिए। आपने पढ़ा होगा ना, वाटर को जो है सेव वाटर, इतने मूवमेंट चलते हैं, जल दिवस मनाया जाता है। कभी रुक के सोचा कि भैया किताबों के बाहर भी यूपीएससी है? कभी सोचा कि अधिकारी बन के क्या करेंगे? क्यों हमें ये सरकार जो है जल बचाने को लेकर बात करती है, यूनाइटेड नेशन जल बचाने को लेकर बात करता है, ऐड आता रहता है, टीवी खोलते हो कि भैया नल बंद कर दीजिए, पानी मत बहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम कौन सा वाटर इस्तेमाल करते हैं? कंजप्टिव वाटर यूज करते हैं। तो आप में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी यूपीएससी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि वो यूपीएससी का कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं कि बाकी एग्जाम से यूपीएससी अलग कैसे है। राइट? मजा आया? तो हमने क्या सीखा आज? यूट्रिफिकेशन सीखा, क्या होता है बीओडी सीखा, डीओ सीखा। सबसे बड़ी बात है हमने जल स्तर सीखा कि भूजल और जल स्तर में अंतर होता है। भूजल ये टोटल है जितना पानी उपलब्ध है, जिसका जो है वॉल्यूम जितना है, लेकिन जल स्तर मतलब ये इस वाली मिट्टी को जो ये ऊपर है इसको कहां जाकर सैचुरेट कर रहा है, कहां जाकर टच कर रहा है। ये जैसे जैसे नीचे होता जाएगा जल स्तर नीचे चला जाए, तो हम बोरिंग और डीप करते चले जाते हैं। और भारत में यही क्वेश्चन था 2023 का, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट लिखो, नीरू मीरू। क्या है नीरू मीरू? लिखो नीरू मीरू। नीरू मीरू आज लास्ट पॉइंट लिखते हैं इसका, नीरू मीरू। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नीरू मीरू लिखो। लिखो यह जल संरक्षण कार्यक्रम है, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। यह जल संरक्षण कार्यक्रम है। ये क्लास सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है जो यूपीएससी को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज देखो मुझे ये पता चल गया कि 70% बच्चे इसमें ऐसे हैं जो जानते नहीं कि यूपीएससी है क्या, कि उसके क्वेश्चन का बेस क्या है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह का माइंडसेट चाहता है। राइट? तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैच। लिखो कहां पर शुरुआत किया गया? आंध्र प्रदेश में। लिखो कहां शुरुआत हुई इसकी? आंध्र प्रदेश में। नोट्स हमेशा ऐसे बनाने चाहिए मिनिमम, इसको LWMI नोट्स बोलते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। खास बात क्या है नीरू मीरू की? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो जल था ना वो कम्युनिटी सब्जेक्ट, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, एक समुदाय का विषय हुआ करता था, तो ये उसी का था। लिखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है एक सहकारिता मंत्रालय इसी चक्कर में बनाया गया है, क्योंकि हम अब समुदाय के रूप में नहीं, जब तक पर्यावरण में समुदाय का मतलब जब हम और आप सभी मिलकर संरक्षण करें। हम जानते ही नहीं कि क्या होता है, इसी वजह से आज हमारे यहाँ इतना संकट है। देखिए बेस्ड ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यह कार्यक्रम समुदाय की भागीदारी पर निर्भर है। यह कार्यक्रम समुदाय की भागीदारी पर निर्भर है। अर्थात इसका लोगो जो है, इसका स्लोगन क्या है? वाटर एंड यू, जल और आप। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस तरह से। मोटो क्या है इसका? जल और आप। यानी जल केवल सरकार नहीं प्रिजर्व करेगी, जल हमारे लिए ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कहां गंदा करना है, कहां नहीं करना है, कैसे साफ सफाई रखनी है। अब मान लीजिए आपने टोटी खोल दिया, अरे सरकार तो दे रही है फ्री में पानी, अब आपने क्या हुआ, उसका नल खोल दिया, पानी बहे चला जा रहा है, टंकी में पानी बहे चला जा रहा है। हमारे घरों में होता होगा, मोटर ऑन करके छोड़ दी, पानी बहे जा रहा बहे जा रहा, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं जानते। कितने लोगों के घर में ऐसा होता है? और उससे क्या होता है? पानी की बर्बादी होती है। अरे क्या हुआ, 2 बाल्टी पानी तो चला गया। तो लेकिन वो पानी कितना, अब आज आपको समझ में आएगा, हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंजप्टिव वाटर यूज का पानी है। लिखो स्टार्टेड अंडर वाटर कंजर्वेशन मिशन 2000। ये कार्यक्रम किसके अंतर्गत लागू किया गया? ये सारी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो यह कार्यक्रम जल संरक्षण मिशन 2000 के अंतर्गत चालू किया गया। जल संरक्षण मिशन 2000 के अंतर्गत चालू किया गया, क्योंकि अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल संरक्षण मिशन 2000 के अंतर्गत लागू किया गया। 2000। राइट? इसी तरह के बहुत से कार्यक्रम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से क्या हुआ ये समझ में आया, इस कार्यक्रम की बात मैंने, इसके बाद तो बहुत से कार्यक्रम हैं,
प्रधानमंत्री जो ग्रामीण जो है नल जल जो है योजना है, तमाम तरह। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक खास बात ये निकल कर आई कि सरकार ये कहती है, या हमें भी समझना चाहिए कि जल केवल सरकार का विषय नहीं है, ये हमारे जीवन का विषय है। और हमें क्या करना है, हमें इसको सामुदायिक भागीदारी में इसको करना है। जब हम सभी जागरूक होंगे, हम सभी इसके साथ काम करेंगे, तभी ये काम होगा। और इसमें एक आईएएस ऑफिसर बांडा के जो है वो डीएम थे, अब तो उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने वहां के लोगों को इतना प्रेरित किया कि लोगों ने वहां के तालाबों को साफ करके जल संरक्षण के कार्यक्रम चलाए। वो इलाका जो सूखे से प्रभावित था, वहां पर उन्होंने सरप्लस वाटर क्रिएट कर दिया। तो आप भी आने वाले समय में एक ऐसे ऑफिसर बनेंगे जब आप चीजों को अवेयर होंगे। याद रखिएगा कि आप लोग सिर्फ इस कुछ फैक्ट याद करने के लिए क्लास मत करिएगा, इसलिए भी क्लास करिएगा कि आपको ये नॉलेज कल को सोसाइटी में लेकर जानी है, लोगों की जान बचानी है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। उस डीएम ने इतना कुछ करके दिखा दिया, उन्हीं लोगों को प्रेरित करते हुए कि भाई देखिए ये जल आपका है, जल की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग, आप लोग अवेयर नहीं है। जो लोग गलत तरीके से आते थे, तालाब के ऊपर मिट्टी डाल के तालाब खत्म कर देते, भाई प्लॉट बना देंगे, यहाँ पे कुछ पैसा कमाएंगे, उनको बताया गया कि ये जल नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट। तो हमने आज क्या क्या सीखा, जरा इसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग तरीके से होता है। प्रीलिम्स में हमें जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस, हैंडल विद केयर, राइट। तो हैंडल विद केयर में आज हमने टॉपिक उठाया क्योंकि कम से कम 7 से 8 न्यूज आ चुकी हैं वाटर कंजर्वेशन और जल संकट को लेकर। एल्गल ब्लूम पे इतनी बड़ी खबर आई, समुद्रों में पहुंच रहा है, ठीक है, ये आने वाले समय में हमारे जीवन को भी खत्म कर सकता है। तो ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो त्रासदी के रूप में चल रहा है। मैंने पहला टॉपिक यही उठा लिया और लगभग हर साल यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन एक आता है। पहले हमने समझा कंजप्टिव वाटर यूज। कंजप्टिव वाटर यूज का मतलब होता है कि एक बार जब तुमने इस्तेमाल कर लिया तो वो परमानेंटली फिनिश हो गया। और आज हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल यही है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान। आज हम एग्रीकल्चर में हमारे पास आज ना नहरें उतनी अच्छी है, ना तालाब उतने अच्छे हैं, हम ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको दोबारा भर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जल स्तर क्या होता है, तो जल स्तर और भूजल में अंतर होता है। तो जल स्तर का मतलब होता है कि वाटर टेबल, यानी पानी कितनी ऊंचाई तक जाकर मिट्टी को संतृप्त कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल स्तर पर ही हम जब वाटर को बहुत ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जल स्तर नीचे चला जाता है, ठीक है। अगला हमने सीखा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, यूट्रीकरण किसे कहते हैं। ये किस तरह से नदियों और जल के स्तर को बर्बाद कर देता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी कि जो जैविक ऑक्सीजन मांग है या जो घुलित ऑक्सीजन है उसको कम कर देता है, राइट। इसके बाद हमने सीखा एक अगला कार्यक्रम नीरू और मीरू। नीरू मीरू कार्यक्रम कैसा है, इसके बारे में हमने सीखा। अभी बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें आने जो धीरे धीरे आपको इसमें मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन इतना तय है कि जो ट्रेंड में देख रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने की संभावना रहेगी। 2023 में सीधे सीधे एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ज्यादातर लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि वो रिपोर्ट ज्यादातर लोगों ने पढ़ी ही नहीं थी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि यहां से हमारी जो एक शुरुआत हुई है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी और आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ोगे। तो अब जब न्यूज़पेपर आप खोलें तो न्यूज़पेपर में इसी तरह से माइक्रो टॉपिक्स तैयार करें, इसको बोलते हैं हैंडल विद केयर। तो आज इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहा। क्लास कैसी लगी आज की, क्या सीखने को मिला? कम से कम आज हमने 4 क्वेश्चन कर डाले। ये हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास थी, और अभी तक जो लोग जो नहीं जुड़े हैं वो सीसैट में भी जुड़ जाएं, क्योंकि सीसैट का जो एडवांस बैच आएगा वो 10,000 फीस के साथ आएगा, राइट। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज उसके साथ जुड़ जाएं। मात्र 7 दिन और बचे हैं जीएस के लिए एडमिशन लेने में और सीसैट 99 में, और इतना कुछ 99 में मिल रहा है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और उसी तरीके से क्लास चलती रहेगी। और वो सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो 1 दिसंबर से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं, जैसे उनको बहुत से ऐसे बच्चे जहां आज उनको समझ में नहीं आता न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, क्या करें, तो आप मेंटर के साथ जुड़िए। आप दिए गए नंबर पे मिस्ड कॉल करिए, यहाँ पे जो नंबर है 9289704917। मेंटर्स आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। 3 फ्री सेशन है, इसके साथ ज़रूर जुड़िए, मिस्ड कॉल देते रहिए ताकि आपके पास कॉल आ जाए। और यहाँ एक और ऑफर है कॉन्सेप्टर के लिए, जो कॉन्सेप्टर हमारा 2 साल का बैच है, तो वो 50% डिस्काउंट के साथ है। कॉन्सेप्टर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है
कि गुरुकुल जो वाकई में रहना चाहते हैं अनुशासन में 12 महीने, खुद को बदलना चाहते हैं, आदतों को बदलना चाहते हैं, टफ शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, तो गुरुकुल बैच हमारा 18 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हाँ, ये वही लोग आए जो अपनी तैयारी को लेकर बहुत सीरियस है, जो अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, पर्टिकुलर सोकर उठने से लेकर सोने तक के समय तक को फॉलो करना चाहते हैं। हमारे मेंटर्स उनको फॉलो कराते हैं। एक नियत समय पे खाना खाना है, नियत समय पे आपको योग करना है, ध्यान लगाना है, प्राणायाम करना है, पढ़ाई करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है, पूरा दिन बिजी जाता है। तो जो 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ने का डील कर सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उजांक नोएडा कैंपस में, गुरुकुल कैंपस में। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो है वो पढ़ाई आगे बढ़ेगी। आज हमने जो टॉपिक किया उसको प्रीवियस ईयर पेपर से निकालिए और पढ़िए कि अब क्वेश्चन देखिए आपके कितने क्वेश्चन आज, कम से कम आज की क्लास से आपके 4 क्वेश्चन बहुत आराम से प्रीलिम्स के हो जाएंगे। राइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे मिलते हैं करंट अफेयर्स क्लास। और 1 दिसंबर से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। फॉर्म यहाँ भर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट, रवि ने पूछा है सर एक बार ये समझा दीजिए कि एग्रीकल्चर में जो हम इरिगेशन करते हैं उसे पंप से यूज ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, सबसे ज्यादा वही पड़ रहा है। भारत में जो कृषि हो रही है वो आज की डेट में मैक्सिमम ग्राउंड वाटर बेस हो रही है, जिसकी वजह से सबसे बुरी तरीके से पानी बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन वही है, सबसे बड़ा। थैंक यू आप सभी का। हम्म